खोजी वर्ल्ड के देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे हदायत नसीब फरमाता है और जिसे चाहे गुमराह करता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसकी नस नस में मुसलमानों के लिए सख्त नफरत और हकारत भरी हुई थी, और यही नफरत उसे इंग्लिस्तान से अफगानिस्तान के संगलाह पहाड़ों तक ले आई। नाज़रीन, ये सच्ची कहानी बरतानिया की एक खातून अवान रैडली की है। ये खातून खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल हुई, मगर खुदा को शायद कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, रैडली एक इंतहाई जवान और पुरकशिश खातून थी जो तकरीबन 2 हफ्तों तक अफगान मुजाहिदीन की कैद में रही, और इसी कैद ने उसे कुफर के ज़ंदान से आज़ादी दिलाकर ईमान की रोशनी से मुनव्वर किया। दोस्तों, कैद से आज़ाद होने के बाद इस खातून ने इस्लाम का मुतालिया किया और ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। रैडली वो खातून थी जिसके दिलो दिमाग में मुसलमानों के लिए शदीद नफरत थी। नाज़रीन, ये खातून जिसने इस्लाम और मुसलमानों से नफरत की खातिर अफगानिस्तान जाने की हामी भरी, इसका असली मकसद तकवीती कुव्वतों की मदद और इस्लाम और मुसलमानों को इस दुनिया के नक्शे से मिटाना था, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी, अलबत्ता जिंदगी का असली मकसद हासिल करने में कामयाब रही। नाज़रीन मोहतरम, रैडली लंदन के एक अखबार डिसेंडेंट टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी, और 9/11 के बाद जब अफगानिस्तान पर अमेरिका का हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए इसे अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान भेज दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, इस खातून ने पाकिस्तान पहुंचने के बाद अफगानिस्तान का वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इसे अफगान वीज़ा ना मिल सका, जिसके बाद रैडली ने एक अफगान बाशिंदे की मदद हासिल की और जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर अफगानिस्तान में दाखिल हुई। दोस्तों, गाइड जब रैडली को अपने गांव लेकर गया तो वहां पर मौजूदा सभी लोगों ने इस अंग्रेज खातून की अच्छी मेहमान नवाजी की, और रैडली मुसलमानों के इस रवैये को देखकर काफी मुतासर हुई। ये खातून जब अपने गाइड के साथ आगे रवाना हुई तो कुछ सफर तय करने के बाद रैडली अपनी किताब माई जर्नी टू इस्लाम में लिखती हैं कि रास्ते में इनकी मुलाकात एक इंतहाई खूबसूरत और दराज कद नौजवान से हुई। वो मेरे पास कैमरा और गले में लटकते हुए कार्ड को देखकर समझ गया कि मैं एक सहाफ़ी हूँ। गाइड ने मुझे बताया कि वो एक अफगान मुजाहिद है, और इसने मुझसे कैमरा लिया और घोड़े से उतरने को कहा, जबकि उसी दौरान वहाँ पर कुछ और लोग भी आ गए। रैडली अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि इस वक्त मैं दुनिया के जालिम तरीन लोगों की हिरासत में हूँ, और खुदा जाने ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये जवान रैडली के गिर्द जमा हो गए, मगर इनमें से किसी ने ना तो इन्हें हाथ लगाया और ना ही किसी ने इससे कोई भी बात की। इनमें से एक नौजवान ने मुझे साथ चलने का इशारा किया और मैं इनके साथ रवाना हुई। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक मकाम पर पहुंचे जहां बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। मैंने दिल में सोचा कि अब ये लोग मुझे इन्हीं पत्थरों से संसार करेंगे। इसी दौरान एक और शख्स अपने साथ एक खातून लेकर आया, और खातून ने आते ही मेरे पूरे जिस्म की तलाशी लेना शुरू कर दी, जिसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये लोग यहाँ पर रुक कर इसी खातून का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर मेरी तलाशी ले सके। दोस्तों, रैडली अपनी किताब में लिखती है कि मैं हैरान हुई कि जहां हम अपने मुआशरे को दुनिया का महज़्ज़ब तरीन मुआशरा समझते हैं, वहां किसी खातून की तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी हमेशा मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही औरत की तलाशी लेते हैं, और दूसरी तरफ हम इन मुसलमानों को सबसे ज्यादा जाहिल समझते हैं, जो कि औरत को हाथ लगाना तो दूर की बात देखना तक गवारा नहीं करते। जब तलाशी के दौरान मैंने अपने कपड़े ऊपर उठाए तो वहाँ पर मौजूदा सभी लोग अपने चेहरे दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। गिरफ्तारी के दौरान मैंने उनसे सैटेलाइट फोन का मुताला किया ताकि अपने घर वालों से बात कर सकूं, लेकिन अफगान मुजाहिदीन ने मेरी इस बात को मानने से कतई इनकार किया, जिस पर मैंने भूख हड़ताल कर दी। दोस्तों, रैडली अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरा ख्याल था कि मेरी भूख हड़ताल से इन जालिमों को कौन सा परवाह होगी, लेकिन मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत था। इन्होंने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, जिसके बाद मैं इनके नेक रवैये से काफी मुतासर हुई। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन भूख हड़ताल के दौरान जब रैडली की तबीयत खराब हुई तो इनके लिए फौरी तौर पर डॉक्टर बुलवाया गया। दोस्तों, जिन मुसलमानों के बारे में रैडली ने सुना था कि ये दुनिया के सबसे जालिम और शैतानी लोग हैं, इनके रवैये से रैडली बहुत ज्यादा मुतासर हुई। रैडली अपनी किताब में लिखती है कि एक दिन मुजाहिदीन का तर्जुमान इनके पास आया और मुझसे कहा कि हमारा कमांडर आपसे मिलने के लिए आ रहा है, लिहाजा इनसे कोई बदतमीजी ना करे। दोस्तों, ये अंग्रेज खातून मुजाहिदीन की कैद में थी, जहां इसको मुकम्मल तौर पर इस्लाम के दायरे में रखा गया था। दोस्तों, रैडली बयान करती हैं कि मैं मुजाहिदीन की कैद में तो जरूर थी, मगर कमरे की चाबी हर वक्त मेरे पास मौजूद थी और मैं अपनी मर्जी से दरवाजा खोलती और बंद करती। दोस्तों, रैडली बयान करती हैं कि कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, और जब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक खूबसूरत जवान खड़ा था जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी। उसने इंतहाई आजिज़ी के साथ अंदर आने की इजाज़त तलब की
اور وہ ریڈلی سے حال حوال پوچھنے کے بعد اسلام کے متعلق پوچھنے لگا، اور پھر اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو مت، آپ کی عزت مال جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی محبت پہلے ہی سے میرے دل و جان میں سرایت کر چکی تھی۔ ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں کئی مرتبہ مجاہدین کو جان بوجھ کر تنگ کرتی تھی، کیونکہ ان کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا تھا، اور مجاہدین بھی سمجھ چکے تھے کہ میں کوئی جاسوس نہیں بلکہ ایک صحافی ہوں۔ امریکی حملے کے تیسرے دن مجاہدین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ ہم حفاظت سے آپ کو پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور ان لوگوں کو میری جان کی حفاظت کی فکر ہے۔ دوستو، بے شک عزت و ذلت، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس انگریز خاتون کو امریکہ نے افغانستان میں رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا، وہی خاتون مسلمانوں کے نیک رویے سے متاثر ہو کر اسلام اور مسلمانوں کی حقیقی رپورٹر بن گئی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی، اور اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچتا رہے۔ دوستو، نئی اپڈیٹس تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔